हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स और पीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की ऊष्मागतिकी भौतिकी पढ़ा रही हूँ। उसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है, जो कि इस पेज पर समीकरण नंबर 8 द्वारा इस बॉक्स में दी गई है कि ताप में परिवर्तन के साथ dp/dt जो होता है वो इक्वल टू होता है L12 डिवाइडेड बाय T ब्रैकेट V2 माइनस V1, जहाँ पर L12 जो है वह एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तन करने पर आवश्यक ऊष्मा, T ताप हो गया, और एक प्रावस्था का आयतन V1 हो गया, दूसरी प्रावस्था का आयतन V2 हो गया। इस तरह से dp/dt बराबर हो गया L12/T डेल्टा V। ये इक्वेशन कहलाती है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन की सहायता से दो कंक्लूजन निकालेंगे कि क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है और गलनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है। क्वथनांक का मतलब है कि जब कोई लिक्विड गैस में परिवर्तित हो रही है, यानी एक फेज हो गई लिक्विड, दूसरी फेज हो गया गैस, तो लिक्विड से गैस में परिवर्तन होने पर दाब का प्रभाव क्या रहता है, इसको समझने के लिए क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन यूज में ली जाती है। जब किसी द्रव का क्वथनांक T पर द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है तो हमेशा आयतन में वृद्धि होती है। कि जब कोई लिक्विड से गैस में जाएंगे तो आयतन में वृद्धि होगी, यानी V2 का मान ज़्यादा होगा, V1 का मान कम होगा, तो डेल्टा V पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा V धनात्मक हो गया। T पॉजिटिव है ही, L12 है कि एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तन होने पर गुप्त ऊष्मा, तो ये भी पॉजिटिव है, इसलिए L12 T V2 माइनस V1 तीनों पॉजिटिव है, तो dp/dt का मान सदैव धनात्मक आता है। अतः क्वथनांक T पर दाब यदि डेल्टा P धनात्मक है तो डेल्टा T भी धनात्मक होगा, यानी दाब में वृद्धि होगी तो उसके क्वथनांक में भी वृद्धि होगी, और दाब में कमी होगी तो उसके क्वथनांक में भी कमी होती है। इस तरह से क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की सहायता से इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ये निकाला जा सकता है और समझाया जा सकता है। सेकंड है गलनांक पर दाब का प्रभाव, यानी कि जब कोई सॉलिड को मेल्ट करते हैं लिक्विड में तो उस पर दाब का प्रभाव क्या रहता है, ये भी क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से समझाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो सॉलिड होते हैं, एक पानी है और दूसरे सॉलिड जो भी हैं उसको यदि हम लिक्विड में चेंज करते हैं, पानी के अलावा जो भी सॉलिड्स है उसको लिक्विड में चेंज किया जाता है तो उनका आयतन में वृद्धि रहती है। जबकि पानी यानी कि ठोस अवस्था हो गई, बर्फ़ को पानी बनाने पर उसके आयतन में कमी होती है, इसलिए पानी के अतिरिक्त जो भी ठोस है उसके आयतन में वृद्धि होगी। आयतन में वृद्धि होगी तो डेल्टा V पॉजिटिव होगा, T पॉजिटिव है, L पॉजिटिव है। इस तरह से L12 T V2 माइनस V1 तीनों ही धनात्मक रहते हैं। ऐसे ठोसों के लिए dp/dt का मान धनात्मक रहता है। ऐसे पदार्थों के लिए हम कह सकते हैं दाब में वृद्धि होने पर गलनांक में वृद्धि होगी, दाब घटने पर गलनांक में कमी होती है। अब ये तो हो गई पानी के अतिरिक्त ठोस की बात। अब यदि पानी को देखा जाए तो पानी से जब ठोस से पानी बनता है तो उसके आयतन में कमी होती है, अर्थात V2 माइनस V1, यानी प्रथम V1 हो गया सॉलिड स्टेट यानी कि आइस का आयतन, और V2 हो गया लिक्विड का आयतन। लिक्विड का आयतन कम हो गया और आइस हो गया ज़्यादा आयतन का, तो V2 माइनस V1 ऋणात्मक होता है। जब ये ऋणात्मक हो गया तो जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन dp/dt है ये नेगेटिव आ गई, तो हम ये कहेंगे कि बर्फ़ के लिए dp/dt का मान ऋणात्मक होता है, अर्थात उसके दाब में वृद्धि करने पर बर्फ़ के गलनांक में कमी आती है, दाब में कमी करने पर गलनांक में वृद्धि होती है। जबकि अदर ठोसों की बात करें तो उसमें दाब में वृद्धि करने पर गलनांक में वृद्धि होगी और दाब में कमी करने पर गलनांक में कमी होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।